हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया है, यूरोपियन माइग्रेशन एंड असाइलम पैक्ट के नाम से। तो अब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अब यूरोप में आप लोग असाइलम नहीं दे सकते, अगर आप असाइलम देंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और मतलब मुख्तलिफ आप न्यूज़ सुन रहे हैं इस किस्म के हवाले से। तो एक्चुअल में ये यूरोपियन माइग्रेशन एंड असाइलम पैक्ट है क्या, ये किन लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, और जो नए लोग आ रहे हैं नॉन यूरोपियन कंट्री से यहाँ यूरोप में, तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर ये कितना असरअंदाज होगा, कितना मुस्बत है, ये कितना मनफी इसके असरात होंगे। तो इस चीज़ के हवाले से आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन या फिर एक एडवाइस के तौर पे दे सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इंक्वायरी करनी हो तो आप यूरोपीय यूनियन के जो वेब पोर्टल वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा कि सबसे पहले तो बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वक्त इलीगल माइग्रेंट्स को लेके या गैर कानूनी महाजरत को लेके काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, और कंट्रीज़ के ऊपर दबाव है, सिस्टम के ऊपर दबाव है। और ख़ासकर यूरोपीय यूनियन में ब्रसल्स ने अब जो है तो ये कानून जो है तो इसको शाया किया है रिसेंटली। अब देखने में ये है कि अब आप लोग जो नए आ रहे हैं यूरोप में, तो आप लोगों के ऊपर इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा और ये है क्या एक्चुअल में। अच्छा, मैंने इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करके आपको समझा देता हूँ कि ये एक किस्म का एक यूरोडैक बनाया गया जिसके अंदर तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव की जाएगी। वैसे भी यूरोपीय यूनियन जितने भी लोग लीगल तरीके से जो आते हैं उनका सिस्टम तो है, उनके पास ऑलरेडी उनके बायोमेट्रिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंदा लीगल आ रहा है यूरोप में वर्क वीज़ा में या स्टडी वीज़ा पे, तो उसके तो बायोमेट्रिक अपनी कंट्री में ही हो जाते हैं, तो उनका जो डेटा है वो तो सेव होता है यहाँ यूरोपीय यूनियन के पास। लेकिन वो लोग जो बग़ैर किसी वीज़ा के डायरेक्टली बॉर्डर क्रॉस करके जस्ट इंटर हो जाते हैं या बाई शिप इंटर हो जाते हैं यूरोप में, तो उन लोगों का जो रिकॉर्ड है वो सिस्टम में इतना फ़ाल नहीं था। मतलब सिस्टम तो एक बना रखा था उन्होंने, लेकिन वो इतना अच्छा सिस्टम नहीं था कि पूरे यूरोपीय यूनियन की अप्रोच हो सके उस तक। तो अब इन्होंने एक यूरोडेक्स के नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत अब जो शख्स भी यूरोप की सरहद को क्रॉस करेगा, सबसे पहले तो उस शख्स की प्रॉपर जांच पड़ताल एक मुनज़्ज़म और तेज़ तरीके से की जाएगी। जांच पड़ताल पहले भी होती थी, लेकिन ये सिस्टम बहुत स्लो चलता था। अक्सर कंट्रीज़ के अंदर तो सालों साल लग जाते थे लोगों को। तो एक तो अब इन्होंने इस सिस्टम को तेज़ कर दिया है। जैसे ही आप किसी यूरोपियन कंट्री को क्रॉस करेंगे, उसका बॉर्डर क्रॉस करेंगे, एशिया की किसी कंट्री से जब यूरोप में दाखिल होंगे, तो उस वक़्त आपकी प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ। सेकंड नंबर पर ये चेक किया जाएगा कि जो महाजिर पनाह की दरख्वास्त दे रहा है, इसने पहले किसी और कंट्री में तो दरख्वास्त नहीं दे रखी। और ये भी चेक किया जाएगा कि ये बंदा है कौन, क्या इसकी शनाख्त पहले से सेव है सिस्टम के अंदर या नहीं सेव। इसके बाद इसका एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक किया जाएगा कि ये बंदा किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं है, या इसके पास कोई वेपन्स वगैरह तो नहीं है, या ये बंदा ख़तरनाक साबित तो नहीं होगा यूरोपियन लोगों के लिए। इसके बाद इसका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, हेल्थ फिटनेस चेकअप किया जाएगा कि इस बंदे को कोई बीमारी, कोई ऐसी मोहलिक बीमारी तो नहीं है जो कि यहाँ आके वायरस की शक्ल अख्तियार कर ले, इसको कोई मोहलिक वायरस तो नहीं है। फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक स्कैन किए जाएंगे, और इस तमाम डिटेल को, तमाम इन्फॉर्मेशन को यूरोडेक्स सिस्टम के साथ शेयर कर दिया जाएगा या उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद इस बंदे की तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के पास सेव हो जाएगी। कहीं भी जाके वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कोई भी हरकत करेगा, जब उसके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कब किस कंट्री की सरहद क्रॉस की थी, कहाँ पे इसने पहली मरतबा असाइलम अप्लाई किया था, कहाँ से इसका असाइलम रिजेक्ट हुआ था, या फ़लाँ फ़लाँ। तो ये सिस्टम के लिए बनाया गया। अब ये उन लोगों के लिए बनाया गया जो कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप में एंट्री की कोशिश करेंगे या सरहद को क्रॉस करेंगे। जो लोग लीगल तरीके से आएंगे यूरोप में, स्टडी वीज़ा लेके, फैमिली वीज़ा लेके, वर्क वीज़ा लेके, यानी कि डी टाइप वीज़ा लेके जो भी लोग आएंगे जिनके पास रेजिडेंस कार्ड होगा, तो उन लोगों के ऊपर ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होगी, बल्कि आप लोगों के, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है या जो आप लोगों का डेटा है वो तो पहले ही यूरोपियन कंट्रीज़ के पास आ जाता है, तो इसलिए ये उन लोगों पे ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होगी। ये यूरोडैक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि इल्लीगल तरीके से या बग़ैर कागज़ों के यूरोप की सरहद को क्रॉस करके यूरोप में एंट्री करेंगे। तो ये है यूरोडैक गाइस, और ये आप लोग जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, ये इस चीज़ के हवाले से देख रहे हैं। ये पैक्ट लाया गया और इस चीज़ को अब यूरोपीय यूनियन ने लागू कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मज़ीद जाननी हो
उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने यूरोप की किसी कंट्री के कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, वेरिफिकेशन करवानी है, या आपने कंसल्टेंसी के लिए कॉल अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो उसके लिए आपको हमारी टीम से रब्ता करना होगा इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की एक छोटी सी फ़ीस होती है जो कि आपको बाद में अदा करनी होगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।